लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एडिक्शंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या रीज़न है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एडिक्शंस इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में किनको एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन इश्यूज़ क्या हैं। ये एडिक्शन इश्यूज़ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी दोनों में हो सकती है, यानी कि दोनों बॉडी में हो सकती है। मेल फीमेल पोलैरिटी तो होती ही है और वही है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। आप अगर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और फीमेल बॉडी में हैं और आपके डीएम मस्कुलाइन बॉडी में है, देन ये मत समझिए कि किसी बॉडी में होता है, किसी एज में होता है, मैरिड अनमैरिड, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। एडिक्शन इश्यूज़ माइंड से रिलेटेड है, ये इश्यूज़ किसी के साथ भी हो सकते हैं। एडिक्शन इश्यूज़ आप दोनों के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस तरह के इश्यूज से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की डिवाइन पावर होती है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को उनको खींच कर लेकर आना होता है, इस वजह से भी उनके अंदर पहले ही डिवाइन शक्ति ईश्वर ने दे दी होती है। दूसरी बात करते हैं कि दो तरह के क्या एडिक्शन इश्यूज़ हैं। दो तरह के कौन से एडिक्शन इश्यूज़ हैं। एडिक्शन माने किसी के पीछे पड़ जाना, लत लग जाना, वो होता है एडिक्शन। तो किस तरह के हैं, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन और सेकंड इज स्पिरिचुअल एडिक्शन। तो साइकोलॉजिकल एडिक्शन के अंतर्गत आप लव एडिक्शन या सेक्सुअल एडिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल एडिक्शन है उसमें आप ये कह सकते हैं कि अधिकतर स्पिरिचुअल हमारे डीएनए से रिलेटेड है ना, हमारी सोल से, हमारी पास्ट लाइफ से। तो 80% तो हमारे जंक्ड डीएनए हैं, ये आप सभी जानते हैं। हम 100% डीएनए को यूज़ नहीं करते, हम 100% अपने माइंड को यूज़ नहीं करते हैं, हम 100% खुद होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम इन अपने अंदर दी हुई शक्तियों को पहचानते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर कितना % डीएनए हम यूज़ करते हैं, कि हम अपना माइंड को कैसे यूज़ करते हैं, हम अपना लेफ्ट और राइट ब्रेन क्या दोनों ही यूज़ करते हैं कि नहीं। लेकिन नहीं, हम नहीं कर पाते हैं। हम इस चीज़ के बजाय हम एक ही चीज़ में अटक जाते हैं कि ये डीएम कहना क्यों नहीं मानते, डीएम वापस क्यों नहीं आते, डीएम कमिटमेंट क्यों नहीं देते, बात जो कर दी है उस पर टिके क्यों नहीं रहते, अपनी स्टेटमेंट बार बार क्यों बदलते हैं। कहाँ हमारा सारा फोकस है, डीएम पर। डीएफ का फोकस कहाँ, डीएम पर। अगर वो अपने ऊपर फुल्ली फोकस्ड हो जाए तो डीएम की एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। इसमें आपने अपने डीएम को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि वो आपके ही अदर हाफ है, आपका ही तो आधी सोल है। फिर उनको क्यों ब्लेम करना। एक बार पहले ही इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर एडिक्शन इश्यूज़ को भी समझ जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना है वो भी समझ जाएंगे। आप दोनों को एडिक्शंस हो सकता है जिसमें कि आप अनकंडीशनली दूर हो रहे हैं एक दूसरे को, या फिर डिवाइन फेमिनाइन अगर आप इस तरह से कर रही हैं, आपको किसी तरह का एडिक्शन है, मान लीजिए ड्रिंक का एडिक्शन है, मान लीजिए ढेर सारे फ्रेंड्स बनाने का है, मान लीजिए सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है कोई पास्ट इश्यूज़ के कारण, तो डीएम आपसे दूर होते चले जाते हैं, यार मुझे नहीं देख रही, मुझे नहीं पूछ रही, तो इस तरह से वो दूर हो जाते हैं। और डीएम अगर आपको अब्यूजिंग लैंग्वेज या एंगर, एंग्जाइटी, जितनी भी नेगेटिविटी के साथ आपको ट्रीट करते हैं, तो आप भी उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज आप उनके साथ बोलते हैं 100%, और उतना ही गुस्सा दिखाते हैं, और इवन बिना बात का गुस्सा दिखाते हैं, एंग्जाइटी दिखाते हैं। आप में भी उनसे ही, उनके ही जैसे सेम बिहेवियर आप करने लगते हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें आने लगती हैं, जिसमें कि डीएम आपके रनर बन जाते हैं। तो डीएम रनर बन जाते हैं, वो आपको मालूम ही है, और किस तरह से तपस्या करनी पड़ती है, फिर एक होना पड़ता है, वो भी आपको मालूम है। बात यहाँ पर हो रही है कि 2 टाइप्स ऑफ एडिक्शन क्या है। साइकोलॉजिकल एडिक्शन, जिसमें कि इस तरह की बातें दिखाई दे जाती हैं। तो अगर लव एडिक्शन है या वो बार बार किसी और के साथ जा रहे हो, आप कहेंगे नहीं वो कार्मिक है, लेकिन फिर भी उनके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी उनकी होती है, और अदर गर्लफ्रेंड्स भी बनाकर रखते हैं। अगर डिवाइन मस्कुलाइन मेल हैं तो ऐसा ही, डिवाइन मस्कुलाइन अगर फीमेल हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है, उनके भी ढेर सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो भी सेक्सुअल एडिक्शन में बिजी रहती हैं कि मेरा नहीं, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शायद मुझे यहाँ से प्यार मिले, शायद मुझे वहाँ से, लेकिन अपनी ही डीएफ एनर्जी, चाहे आप मेल बॉडी में हो, उनसे वो घबराते रहते हैं, नहीं नहीं इसके पास नहीं जाना,
इसके पास तो प्योर पायस एनर्जेटिक एनर्जी है, इसके सामने तो मैं खड़ी ही नहीं हो सकती। तो फिर वो दूसरी जगह अपना इस एडिक्शन में चली जाती हैं। वही मैं कह रही हूँ, फीमेल एंड मेल दोनों में होती हैं। आप यहाँ पर कैरेक्टरलेस किसी को भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो मेल बॉडी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो मेल बॉडी में है, वो कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ लिखते हैं अपनी ही डीएम के लिए, गंदा, अभद्र। एक स्त्री को गाली देते हैं, प्लस साथ में अपनी ही ट्विन फ्लेम को, अपने ही अदर हाफ को गलत और अब्यूसिव लैंग्वेज लिखते हैं। जैसा लिखेंगे वैसा ही मिलेगा, ये समझ लीजिए। ये मत सोचिए कि आप मेल बॉडी में हैं तो आप बहुत पवित्र हो गए, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है तो। आपका ही तो फर्ज है, डिवाइन फेमिनाइन अगर आप मेल हैं तो आपका भी फर्ज है कि अपनी जो डीएम है फीमेल बॉडी में है उनको बाहर निकालना इस तरह के एडिक्शन से। चाहे वो ड्रिंक करना हो, सिगरेट पीना हो, हुक्का पीना हो, दूसरे लोगों के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी बनाना हो, इस चीज़ से आपने ही उबारना है। उनको ही अगर आप गालियाँ देंगे, उनके लिए ही अभद्र कमेंट करेंगे, फिर कैसे आप डिवाइन फेमिनाइन है? अपने ऊपर सवाल उठाइए पहले, फिर बताइए अपने डीएम को। कुछ भी गलत बोलने से पहले अपने ऊपर सवाल उठा लीजिए। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं स्पिरिचुअल एडिक्शन की। स्पिरिचुअल एडिक्शन भी इस तरह से आप मान सकते हैं कि स्पिरिचुअल में कैसे एडिक्शन हो सकता है, इसको आप इस तरह से मान सकते हैं, क्योंकि डीएनए एडिक्शन भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि जो डीएनएज हैं वो 80% हमारे जंक्ड होते हैं, और यही एडिक्शन पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए को खाते रहते हैं, हमारे ही अंदर रह के हमारे ही दिमाग को, हमारे डीएनए को, हमारे शरीर में मौजूद डीएनए को खाते रहते हैं, नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जो कि हमारी एथरिक बॉडी को टारगेट करते हैं। अधिकतर एथरिक बॉडी को टारगेट किया जाता है, ठीक है। और यही फिर हमारे ट्रॉमास एंड कर्सेस के रूप में आते हैं। तो जो ट्रॉमास एंड कर्सेस हैं जो हमारी बॉडीज़ में रहते हैं या सोल बॉडी में रहते हैं, वही जो 20% हो गए हैं, वही हमें आगे अपने आप को चेंज करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी आप ही की है, अब आप चाहे डीएफ हैं या डीएम हैं, अगर आपको स्पिरिचुअल एडिक्शन है तो इस तरह से आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, सोल बॉडी को इफेक्ट करता है बेसिकली। अब असल में हम सोल बॉडी हैं, फिजिकल बॉडी में तो हैं ही जो कि दिखाई देते हैं, लेकिन सोल बॉडी कितने तरह की हैं, जैसे कि एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी एंड कैथरिक बॉडी। ये सभी बॉडी जो है हमसे जुड़ी है, हमारे डीएनए से जुड़ी है और हमारी मेमोरीज से जुड़ी हुई हैं। जो हमारी मेमोरीज हैं वो पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण है, और पास्ट लाइफ में जो हमने किया है हमें इस जन्म में मेमोरी तो याद नहीं है, लेकिन हमारी सोल बॉडी के अंदर, हमारी आंखों की पुतली के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारी मेमोरीज मौजूद हैं। तो यही जो ट्रॉमाज एंड कर्स हैं ये हमारी इस सोल बॉडी को टारगेट करते हैं, और ये टारगेट करने से हमारा स्पिरिचुअल एडिक्शन बढ़ जाता है, यानी कि जंक्ड डीएनए हमें दिखाई देने लगता है। किस रूप में? वो इस रूप में दिखाई देने लगता है कि हमें पितृदोष वगैरह ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। आप माने या ना माने, एंसेस्ट्रल कर्सेस भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो नाड़ी सिस्टम है यही मेमोरीज है, जो नाड़ी सिस्टम जिसे कहते हैं इसी को मेमोरीज कहते हैं, और यही सोल एनाटॉमी या सोल नर्व्स कहलाई जाती है। सोल नर्व्स, जैसे हमारे माइंड में नर्व्स होती है ना, इसी तरह से हमारे सोल में नर्व्स होती हैं, और यही सोल नर्व्स जो हैं ये हमारे एनर्जीज को इफेक्ट करती हैं। जैसे इंगला और पिंगला नाड़ी है। इंगला और पिंगला नाड़ी हमारी फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी रिस्पेक्टिवली इस चीज़ को कवर करती है, यानी कि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी है, जो हमारे शरीर के अंदर ही है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो जो अब समझ में आता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दिखता नहीं है वही सब कुछ है, और जो दिख रहा है उससे परे हमें कुछ सोचना है, उसके अलावा सोचना है, उससे कहीं दूर, बियॉन्ड दिस फिजिकल आई
जो आपकी आंखें हैं ना खूबसूरत, इन आंखों से बाहर जाके देखना है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको डिवाइन फेमिनाइन, अगर आपको डीएम का एडिक्शन हो गया है तो उस एडिक्शन से बाहर निकलिए। आप पहले डीएम के एडिक्शन से बाहर निकलिए और ढेर सारी नॉलेज को गैदर कीजिए, इकट्ठा कीजिए, समझते जाइए, पढ़ते जाइए। जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, आपका ध्यान अपने डीएम से या डीएम के एडिक्शन से दूर होता जाएगा। इसीलिए कहती हूँ ध्यान रखिए अपना। अच्छा, अब ये लव एडिक्शन या सेक्सुअल एडिक्शन आपके डीएम में है, चाहे वो फीमेल बॉडी में है चाहे मेल बॉडी में, ठीक है। और स्पिरिचुअल एडिक्शन जो कि आपके डीएनए में है, आपकी सोल बॉडी में है, या इंगला पिंगला नाड़ी में है, या आपकी डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी में है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार थोड़ा सा क्लियरली आपको समझा देती हूँ। जैसे साइकोलॉजिकल एडिक्शन तभी होगा, या इस तरह से आपका डीएम या आपकी डीएम लव एडिक्शन या सेक्सुअल एडिक्शन में तभी पड़ेंगी जब उनका बचपन आप पढ़ेंगे। आप उनके बचपन को जानेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इनके पेरेंट्स कैसे थे। अगर उनके नार्क पेरेंट्स से, यानी कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर उनका था बचपन में या अभी भी है, तो वो इस तरह से उस प्यार के हॉलोनेस को कंप्लीट करने के लिए बाहर प्यार ढूंढते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद बाहर सेक्स करके इंजॉयमेंट पाके, प्लेजर पाके हमारा माइंड जो है सुकून पाएगा। बहुत से लोग यही कहते हैं चलो बाहर ही कुछ कर ले, आज का टाइम तो, आज का दिन तो अच्छा गया। लेकिन वो एक एडिक्शन है, वो अच्छा दिन नहीं जाता, वो आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में लाता है। क्योंकि ये ध्यान रखिए, आपके अंदर एक सोल बॉडी है जो कि इंगला पिंगला नाड़ी को इफेक्ट करती है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन बॉडी को इफेक्ट करती है, जो कि आपकी मेमोरीज को इफेक्ट करती है, जो आपकी मेमोरीज को, आपके डीएनए को खराब करती है, डैमेज करती है, ख़त्म कर देती है। और आप नेक्स्ट बर्थ के लिए बहुत ही पुअर सोल में जन्म लेते हैं, बहुत ही पुअर घर में और इन्वायरमेंट में जन्म लेते हैं, क्योंकि आपने इस तरह से कर्म करके अपना कर्म को बिगाड़ दिया, अपनी नेक्स्ट बर्थ को बिगाड़ दिया। इसीलिए मैंने इधर स्पिरिचुअल एडिक्शन लिखा है। इस चीज़ को जानिए सबसे पहले, तो ये चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, इसलिए आपको बड़े अच्छी तरीके से बता पा रही हूँ कि ये रीज़न क्या है। अगर उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, या उन्होंने बुलिंग सही है, स्कूल में कॉलेज में कोई लोग उनको मारते पीटते थे, ये पतले मोटे गोरे काले, इस वजह से भी उनको बुली किया जाता था, या फिर इमोशनल हॉलोनेस, और इन सब की वजह से जो इमोशनल हॉलोनेस उनके अंदर आई कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, इस तरह की जो बातें सोसाइटी में खुलेआम बड़े आराम से इवन आपके पेरेंट्स ही कह देते हैं, तो उसी हिसाब से नाम भी रख दिया जाता है। कालू, गोरू, इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि उस रंग से ही आपको डिग्रेड करा जा रहा है। कौन कर रहा है? आपका ही पेरेंट्स कर रहे हैं, तो नाम ही वैसे रख दिए जाते है कि नहीं। तो ये रीज़न है, वो बच्चे के अंदर हमेशा के लिए बैठ जाता है कि मेरा नाम कालू क्यों है? क्योंकि मैं काला हूँ, और वो काला रंग क्या, मेरा स्किन काला है, तो मतलब मेरी सोल क्या है? मेरे पेरेंट्स ने मेरी सोल नहीं देखी, मेरा स्किन को देख के मेरा नाम रख दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे कि वो बच्चा बड़ा होके सेक्सुअल एडिक्शन में चला जाता है। और इसी तरह से अगर उनके पेरेंट्स ने, या पेरेंट्स के पास नहीं पले बड़े हैं, तो मामा, चाचा, ताऊ, जिनके भी पास पले बड़े हैं, तो वहाँ पर उनको वर्बल अब्यूज़ देखने सुनने को मिला, या सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ। ये बात ध्यान से सोचने समझने की है, क्योंकि बहुत ही सेंसुअल टॉपिक है ये। और अपने डीएम को समझना हो ना, उनके पास्ट में चले जाइए, उनके पेरेंट्स को समझिए, उनके दादा दादी को समझिए, उनका बचपन कैसा था, क्या स्कूल में हुआ, क्या कॉलेज में हुआ, कैसे उनके फ्रेंड्स थे। वहाँ से आपको उनकी पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, वाई डीएम इज़ लाइक दिस। आपको ये अपने क्वेश्चन का जवाब उनको जानकर हो जाएगा। देन आप समझ पाएंगे कि अरे, मुझे ये इस तरह से एडिक्शंस में नहीं रहना है। उनको किसी तरह से ब्लेम नहीं करना है कि देखो तुम्हें साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, तुम्हें लव एडिक्शन, तुम्हें सेक्सुअल एडिक्शन है, तुम्हें ड्रिंक का एडिक्शन है। बहुत से लोग फिर, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, इस तरह के जो ये आपके ड्रिंक्स वगैरह हैं, इस तरह के एडिक्शंस में चले जाते हैं। रीज़न ये सारे हैं, वर्बल और सेक्सुअल अब्यूज़, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके साथ भी ये सब हो चुका होता है। इसलिए अगर आप उनके दिल को कुरे देंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके अंदर कितना पेन है, समझ पाएंगे आप। ये रीज़न है इनके इस तरह से
आपको छोड़कर जाने के, आपके अलावा किसी और से शादी करने के, आपके अलावा किसी और से सेक्सुअल संबंध बनाने के, ये उनके रीज़न हैं। ठीक है, अब आगे बताती हूँ। जैसे कि ये सोल बॉडी मैंने आपको बताई, ये सोल बॉडी ही हमारी मेमोरीज के अंदर है और यही मेमोरीज हमारे डीएनए को क्रिएट करती है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थ में चले जाते हैं। तो अब इसका रीज़न देख लेते हैं। रीज़न इसका है एंसेस्टर्स डीएनए। जो डीएनए है एंसेस्टर्स का, वो सब बिगड़ा हुआ है। हमारे एंसेस्टर्स ही बहुत सुधरे हुए नहीं थे, इस वजह से हम इस तरह के पैदा हुए होते हैं। उनके कर्म बहुत अच्छे नहीं थे, इस वजह से हम इस तरह से इस जर्नी में या इस एडिक्शन में आए हैं। दूसरा, पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी हमारे होते हैं जो हमारी सोल से ही रिलेटेड है। हमारी सोल जानती है वो, जो कि मैंने कई बार उदाहरण दिया। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है और उसे आग से या पानी से या ऊंचाई से डर लगता है। क्यों डर लगता है? उसकी सोल पहले, हो सकता है उसकी मृत्यु आग से, पानी से, ऊंचाई से, हवा में इस तरह से हुई हो। किसी को शार्प चीज़ों से डर लगता है क्योंकि हो सकता है कि उसकी मृत्यु तलवार से या किसी शार्प चीज़ से हुई हो, अटैक से हुई हो। तो ये चीज़ें हैं। और किसी किसी को उन चीज़ों से खेलने में ही आनंद आता है, किसी छोटे बच्चे को। तो इस चीज़ से आप जान सकते हैं उसकी सोल किस तरह की है, उसकी मृत्यु किस प्रकार की हुई होगी। अगर आप सोल को जानना है, पास्ट लाइफ को जानना है, तो भी आप लव इनफाइनाइट चैनल में 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज करके जान सकते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ क्या थी या आपके डीएम की पास्ट लाइफ क्या थी। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी अपनी स्टोरी। आप पास्ट लाइफ में क्या थे एक दूसरे के। आप अगर डीएफ हैं, पता कराना चाहते हैं डीएम कौन थे, तो ये भी आप पता कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल 100% सही काम करता है और मेरी 100% कोशिश रहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको शांति से बड़े अच्छे से काम करके उसके बाद आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग में सेंड करूं। अगर रिकॉर्डिंग में सेंड नहीं करती तो फिर मैं एक तरह से मैं फेक फेक एस्ट्रोलॉजर होती। तो इसीलिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ कि मेरे पास ये प्रूफ है। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये प्रूफ है, आपने ही तो कहा था आप ये है, आप वो है ना। तो मैं उसका पूरा अच्छी तरीके से विश्लेषण करके ही देती हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं बोलती। आप मेरे पास आ सकते हैं बेझिझक। आगे मैं बात करती हूँ इसी में ही, एडिक्शन इन ट्विन फ्लेम। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। अब पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हो गए और कर्सेस हो गए। जैसे पितृदोष होता है, जो जैसे किसी की ज़मीन हड़प ली किसी पितर ने, आपको नहीं मालूम, आपके दादा परदादा और भी जड़दादा जो कहलाते हैं, उन्होंने किसी की ज़मीन हथिया ली, किसी को मार दिया, या राजनीति में थे जिसमें कि ये सारे काम होते हैं और जो कि सही माने जाते हैं, है ना। तो ये सारे काम अगर आपके एंसेस्टर्स ने किए हैं और आपको पता भी नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर वो कर्ज बनकर आ जाएगा, वो कर्ज आपको झेलना पड़ेगा। कहते नहीं कि दादा खरीदे पोता बरते, तो वही चीज़ है। अगर दादा ने कुकर्म किया है तो वो पोता भुगतेगा उसको। ये फैक्ट है, ये एस्ट्रोलॉजिकली मैं कह रही हूँ। बाकी आप समझे या ना समझे, बाकी आपके ऊपर है, और विश्वास करें ना करें, बिलीव एंड डिसबिलीव, इन चीज़ों से भी बाहर आ जाइए। ट्विन फ्लेम जर्नी में बिलीव एंड डिसबिलीव, राइट एंड रॉन्ग बाहर निकलिए, एडिक्शन बाहर निकलिए, रीजंस जानिए, क्यों को सवाल, ये क्वेश्चन मार्क को अपने दिमाग में बिठाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, अब आगे इसके बाद क्या होती है आपकी इम्बैलेंस्ड एनर्जी। अब ये इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, ये तभी बैलेंस हो पाएगी जब आप कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस को अपनाएंगे। या कुंडलिनी अवेकनिंग तब भी होती है जब बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, पेन होता है, सफरिंग होती है, किसी को खो देना होता है या अपना सब कुछ खो जाना हो जाता है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, कोई रिश्तेदार नहीं बचता, अपना कोई नहीं बचता, वहाँ पर से भी आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग या कुंडलिनी राइजिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, जो कि डिवाइन करते हैं। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आप और मेरे बनाई हुई नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप और मैं जानबूझकर नहीं आए हैं, तो ये डिवाइन जर्नी है, डिवाइन पाथ पर आप चल रहे हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप डीएम को गलत और भला बुरा कहें, क्योंकि आप भी एक डिवाइन फेमिनाइन है, क्योंकि आप भी इन्हीं का एक पार्ट है। इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने डीएम से कितना प्यार करते हैं। आपको सच में आ जाएगा समझ में कि आप ही हैं वो आपका ही मिरर है।
आप उन्हें जैसा बोलेंगे वो भी आपको ऐसा ही बोलेंगे। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, आपका पूरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डीएम को इन सारे साइकोलॉजिकल एडिक्शन से सबसे पहले बाहर निकालें, देन स्पिरिचुअल एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आप स्पिरिचुअल एडिक्शन में आ जाती हैं। और समटाइम जब आप आपकी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है। इसीलिए इस ईगो से तो निकल गए जो फिजिकल बॉडी में होता है अक्सर, मैं सुंदर हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, उस ईगो से तो आप बाहर निकल गए। ओके, स्पिरिचुअल ईगो ने आपको जकड़ लिया, यहाँ से भी बाहर निकलना होगा। इससे बाहर निकलने के लिए आपको या तो लव को चूज करना होगा या फियर को, ये दोनों में से कोई एक चीज़ टिक सकती है आपके साथ। आप ये नहीं कह सकते मुझे उनसे प्यार है लेकिन डर लगता है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये चीज़ को ध्यान रख लीजिए। या प्यार को चुन लीजिए या डर को चुन लीजिए, इन दिनों में से एक को करना होगा। पहले आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, जो कि आप घर में भी खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट 3 चक्रा जो होते हैं वही मेन होते हैं। फर्स्ट 3 चक्रा को बैलेंस करें, फोकस करें उसमें। 7 डेज चैलेंज लें अपने लिए, एक चक्रा के लिए 7 डेज का चैलेंज ले लीजिए। 7 डेज में अगर आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए, बिगड़ गया सब कुछ, बात किसी ना किसी वजह से, वापस उसी पे आइए। ये जर्नी इसीलिए पेशेंस सिखाती है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी। अब देखिए 7 चक्रास हैं, पहले 3 चक्रा करने में ही आपको कुछ महीने लग जाएंगे। आपको लगे अरे ये बार बार बिगड़ता है, फिर से मुझे 7 डेज का चैलेंज खुद को देना है। और अगर फेमिनाइन एनर्जी में है तो आपको और भी दिक्कतें, जो आपको ये पीरियड्स आते हैं, इस वजह से भी आपको रुक जाती है आपकी साधना। जब आप ये साधना करते हैं, कौन सी अग्नि साधना करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, दीप दिया वगैरह जलाकर, तो उसमें भी थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो जहाँ जहाँ रुकावट आ रही है उस काम को दोबारा से फिर से शुरू करें। देखिए टाइम लगेगा, और ये टाइम लगेगा, और इस टाइम में आपको बेचैनी भी होगी, गुस्सा भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ ये जर्नी आपको पेशेंस सिखाएगी। ऑल इन ऑल ये बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एडिक्शन इन ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम आप भी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मत सोचे कि ट्विन फ्लेम मैंने सिर्फ डीएम के लिए बताया। तो जितना वो जिम्मेदार हैं उतना ही आप भी जिम्मेदार हैं। इस चीज़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आज हमने ये सब कुछ जाना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, और आपकी जर्नी शुभ रहे। आप अपने आप को अच्छी तरह से समझें, आपके डीएम आपके पास हमेशा के लिए आ जाएं। इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।